गाउन का चल्लौवा पार्ट वन। जो दिखे वो हमेशा सच नहीं होता। गांव के लोग कहते हैं चल्लौवा कभी सीधा सामने नहीं आता। वो पहले भरोसा बनाता है, फिर रास्ता, और जब तक इंसान समझ पाता है तब तक वो रास्ता पीछे छूट चुका होता है। शिलमपुर के पास एक कच्चा रास्ता था जो खेतों के बीच से होकर जंगल की तरफ जाता था। दिन में वो रास्ता बिल्कुल नॉर्मल लगता, मिट्टी, पानी के छोटे गड्ढे और दोनों तरफ फसलों की सरसराहट। पर जैसे ही शाम ढलती उस रास्ते का रंग बदलने लगता। मिट्टी थोड़ी ज्यादा काली, हवा थोड़ी ज्यादा ठंडी और खामोशी थोड़ी ज्यादा गहरी हो जाती। गांव के बुजुर्गों ने उस रास्ते को एक नाम दिया था, चल्लौवा का रास्ता। कहते थे कि रात के वक्त वो रास्ता सीधा नहीं रहता, वो घूम जाता है, और जो उस पर चल पड़ता है वो अक्सर गलत जगह पहुंच जाता है, अगर पहुंचता भी है। सबसे अजीब बात यह थी कि चल्लौवा किसी एक शक्ल का नहीं होता। कभी वो थका हुआ मुसाफिर दिखता, कभी गांव का ही कोई पहचाना चेहरा, और कभी बस एक परछाई, बिल्कुल इंसान जैसी, पर थोड़ी सी लंबी। उसकी आंखें कभी सीधी नहीं दिखती, पर महसूस होता है जैसे वो देख रहा हो। उस साल बारिश ज्यादा हुई थी, खेतों में पानी भरा रहता, और रात के वक्त मिट्टी से एक अजीब सी खुशबू उठती, गीली मिट्टी और पुरानी लकड़ी की मिली जुली। उसी खुशबू के साथ चल्लौवा की मौजूदगी भी महसूस होने लगी। पहले सिर्फ आवाजें, जैसे कोई दूर से किसी को बुला रहा हो, पर आवाज हवा के साथ उलझ जाती। फिर एक रात गांव के बाहर खड़ा नीम का पेड़ सुबह से झुका हुआ मिला, जैसे रात भर किसी ने उसके नीचे खड़े रहकर आसमान देखा हो। उस पेड़ के पास जमीन पर पैरों के निशान थे, नांगे पैरों के, पर निशान आगे जाकर दो हिस्सों में बंट गए। एक सीधा गांव की तरफ गया और दूसरा जंगल की तरफ। जंगल वाले निशान वहीं खत्म हो गए, जैसे जमीन ने उन्हें निकाल लिया हो। उस रात के बाद गांव में लोग भटकने लगे। कोई कहता वो अपने ही घर के बाहर खड़ा था, पर दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। कोई कहता रास्ता चलते चलते अचानक वही आ गया जहां से चला था, जैसे गांव एक गोल दायरे में बैंड हो गया हो। चल्लौवा का काम सिर्फ भटकना नहीं होता, वो पहले दिमाग को थकाता है। नींद के वक्त अजीब सपने आते, लंबे रास्ते, बिना चेहरे के लोग, और एक ऐसी रोशनी जो बस जाने पर और दूर हो जाती। सपने में पेड़ चल रहे होते, पर जमीन महसूस नहीं होती। धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि चल्लौवा सिर्फ रात को नहीं आता, वो शाम के वक्त भी दिखने लगा, खेतों के बीच, पेड़ों के पीछे, या फिर गांवों के कुएं के पास। वो हमेशा थोड़ा सा दूर रहता, इतना दूर की शक हो, पर इतना पास की नजर हटाना मुश्किल हो जाए। गांव के एक कोने में एक पुराना मंदिर था, जिसके घंटे सालों से नहीं बजे थे। कहते हैं चल्लौवा उन घंटों की आवाज से दूर रहता है, इसलिए शाम के बाद वहां कोई नहीं जाता। पर उस रात हवा ऐसी चली कि बिना किसी के छुए घंटा हल्का सा हिल गया, सिर्फ एक बार, और बस उतना ही काफी था। उस रात चल्लौवा ने अपना नया रास्ता चुन लिया। सुबह होने पर गांव बिल्कुल वैसा ही था, पर लोग वैसा महसूस नहीं कर रहे थे। हर किसी को लग रहा था जैसे कुछ पीछे छूट गया हो, जैसे रात ने कुछ छीन लिया हो। और सबसे डरावनी बात यह थी कि कोई याद नहीं कर पा रहा था कि एग्जैक्टली क्या। सिर्फ इतना पता था, रास्ता अब पहले जैसा नहीं रहा, और जो आज रात उस पर चलेगा वो सिर्फ भटकेगा नहीं, वो बडाल जाएगा।